तो सह प्रेम सभी भक्तों को जय माता दी। मैं आपका अपना अंकित शास्त्री और आज हम बात करेंगे कि पूर्णमासी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और कितने व्रत पूर्णमासी के हमें करने चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जीवन पाकर हर आदमी को चाहिए कि 3 व्रत अवश्य करें। वो व्रत है पूर्णमासी का व्रत, एकादशी का व्रत और सोमवार का व्रत। ये सभी लोगों को अवश्य चाहिए कि इन 3 व्रतों को धारण करें। तो पूर्णमासी का व्रत कौन कौन कर सकते हैं? तो धनार्थी भी इस व्रत को कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, लाभार्थी भी कर सकते हैं। लोग पूछते हैं क्या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं या स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं? तो पुरुष भी पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, स्त्रियां भी पूर्णमासी का व्रत कर सकती हैं। छोटा बालक भी इस व्रत को कर सकता है, कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। तो सभी लोग इस व्रत को अवश्य करें और करना भी चाहिए। विशेष रूप से जिनके शरीर में कोई रोग है, ये जो हर समय टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मानसिक अशांति जिन्हें है, या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रमा भाव नीच भाव के हैं, या फिर चंद्रमा का अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, वे जरूर पूर्णमासी का व्रत करें, पूरा फल प्राप्त होगा। तो अब जानते हैं कि पूर्णमासी के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो पूर्णमासी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफेद चंदन का तिलक आपको अवश्य लगाना है। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दें, शिवालय में जाएं और विष्णु भगवान जी का पूजन करें, स्नान करवाएं। हो सके तो पंचामृत से स्नान करवाएं। तुलसी दल इस दिन आपको अवश्य भगवान विष्णु जी को अर्पित करना है, भगवान के ऊपर चढ़ाएं। पूरा दिन आपको निराहार रहना है। हो सके तो पुरुष वर्ग को चाहिए कि पूर्णमासी के दिन सफेद वस्त्र को धारण करे और महिलाओं को चाहिए, माताओं बहनों को चाहिए कि पीत वस्त्र को धारण करें, पीले वस्त्र को धारण करें। पूरा दिन निराहार रहें, भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रद्धा का भूखा हूं मैं। तो श्रद्धा यदि आपके मन में होगी, भाव आपके मन में होगा, भगवान किसी ना किसी रूप में आपसे जरूर मिलने आएंगे। तो पूरा दिन आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेते रहना है। और इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान जी की कथा जरूर श्रवण करनी है। सत्यनारायण जी की कथा को जरूर अपने घर पे करवाना है या खुद से पढ़ ले, परंतु पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा का जरूर श्रवण आपको करना है। तो इस प्रकार से रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से आ जाए तो एक लोटे में जल भरकर उसमें दूध डालकर, चावल डालें, सफेद चंदन डालें और भगवान चंद्रमा जी को जल अर्पित करें, अर्घ्य अर्पित करें। और आपको एक दीप का दान भी करना है, घृत के दीप का दान आपको अवश्य करना है। जब आप अर्घ दे रहे हो तो उस समय दीप दान भी अवश्य करें। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में उस दिन आपको मीठा भोजन ही ग्रहण करना है। हो सके तो दूध की कोई ना कोई वस्तु उस दिन जरूर आपको ग्रहण करनी है, क्योंकि चंद्रमा भगवान जी की दृष्टि उस दिन दूध के ऊपर या सफेद वस्तुओं के ऊपर जरूर होती है। तो उस दिन आपको या तो दूध को ग्रहण करना है या फिर खीर बनाएं। तो मीठा ही भोजन आपको उस दिन करना है। अब लोग कहते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए पूर्णमासी के? केवल 32 व्रत ही करने चाहिए। परंतु जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, हम निरोग हैं, अच्छे से भगवान का व्रत कर सकते हैं, तब तक पूर्णमासी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। कौन से महीने से पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए? चैत्र महीने से पूर्णमासी का व्रत करें, वैशाख महीने से करें, या फिर कार्तिक पूर्णमासी से इस व्रत को धारण करना चाहिए। घर में अपनी संतान से भी इस व्रत को अवश्य करवाना चाहिए, सब कुछ प्राप्त होगा।
पूरा दिन निराहार रहकर भगवान का नाम लेते रहें, विष्णु भगवान जी का ध्यान करते रहें, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राधे।